निकलेगा या नहीं निकलेगा? देखिए, हल तो मोदी के जाए ही निकलेगा। अरे इसको जाना पड़ेगा 2 दिन आगे के। बड़ी बड़ी बदल जाती है जब आम आदमी खड़ा होता है। तो ये सरकार कोई खास बात नहीं है। मैं आपको बता दूं, भगवान राम जब लंका में गए थे तो क्या था, राजा रामचंद्र थे वो उस समय, राजकुमार अयोध्या के थे, मगर राज तिलक युवराज उनके युवराज नहीं थे, उनका भाई उनके नाम पे राज चला रहा था, राजा ही थे। और जनक नरेश के दामाद थे, पड़ोसी राजाओं से भी अच्छे संबंध थे, अच्छी सेना बुला सकते थे रावण के ऊपर चढ़ाई करने के लिए जब माता सीता को ले गए। उसने ऐसा नहीं किया। आम जनता, वहां की वन में रहने वाले वन मानुष, भालू, बंदर, उनकी फौज बनाई और ताकतवर रावण पे विजय प्राप्त की। ये सरकार तो बात ही क्या है, ये सरकार तो चली जाएगी। ये जनमानस का आंदोलन बन चुका है, और जनमानस का आंदोलन जब बनता है तो बड़ी बड़ी सरकारें झुकती हैं। नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हासे की आवाज। आज हमारे बीच एक ऐसे जुझारू सांसद हैं जो आम आदमी पार्टी के दिल्ली से राज्यसभा अपर हाउस के सांसद हैं, और जो जदोजहद में रहते हैं व्यापारियों और किसान के लिए। मूलतः हरियाणा से संबंध रखते हैं, शामलो गांव है इनका, और मेडिकल लाइन और एजुकेशन फील्ड के महाशय कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, और अग्र शिरोमणि है। सुशील गुप्ता जी से सीधे सीधे एक ज्वलंत प्रश्नों पे बात करूंगा मैं। किसान आंदोलन को 101 दिन हो गया है, किसान दिल्ली के चारों तरफ गोल बंद किए हुए हैं। क्या ये तीनों कानून आपको काले क्यों लगते हैं जो किसानों के हक में कहकर बीजेपी ने विधानसभा और राज्यसभा में पारित किए हैं, लोकसभा में पारित किए, सॉरी। तो सुशील जी, आप विस्तार से बताएं कि आप इसको क्यों नहीं गवारा। आपके मुख्यमंत्री भी बहुत कुछ कह डालते हैं इन कानूनों को लेकर। क्या इसमें व्यापारी वर्ग भी पिस रहा है, किसान वर्ग भी पिस रहा है, या कानून को आपने अच्छी तरह से स्टडी नहीं किया है? देखिए, 2 बात मैं बता दूं आपको। बीजेपी की हमेशा व्यापारियों के विरोध में नीति रही है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। जब जब बीजेपी की सरकार आती है, व्यापारी को लोस ही उठाना पड़ता है। और इस समय तो ये परंपरागत मंडियों को खत्म करने के लिए जो 3 काले कानून बनाए हैं, एपीएमसी तो कह रही है कि हम रखेंगे। नहीं, जो मर्जी रखेंगे, अगर साथ में ये एक पैरेलल मंडियां खोल देंगे प्राइवेट, और जो अडानी और अंबानी जैसे बड़े बड़े घरानों की मंडी होगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बात बता दूं, जब देश में कोका कोला और फैंटा आई थी, उस समय ये कहा, लोगों ने पूछा था कि पुरानी ड्रिंक्स का क्या होगा। सरकार ने कहा था कि नई भी चलेगी और पुरानी भी चलेगी। कुछ दिन नई ड्रिंक इतनी सस्ती बेची कि पुरानी फैक्ट्रियां अपने आप बंद होगी, और आज की पीढ़ी, हमारी पुरानी क्या कोक थी, क्या ड्रिंक थी, उनका नाम बताने में मुश्किल है। यही चाल है इन मंडियों को बंद करने के लिए। परंपरागत जो मंडियां चल रही हैं, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान का कुछ हिस्सा और दिल्ली, जहाँ पे 60% फसल का एमएसपी मिलती है, बीजेपी ने इसको होल्ड अप में रख लिया, संशोधन के लिए तैयार है, एमएसपी की गारंटी देती है, बेशर्ते कि वो कानून नहीं बना रही। तो क्या ये सब चीज, कौन सी गारंटी पे आप विश्वास करते हो? 15 लाख रुपए काला धन आदमी के खाते में आने की गारंटी दी थी, आया किसी के 1 रुपया? 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार हर साल देने की बात करी थी, 20 करोड़ बेरोजगार घूम रहे हैं, आया किसी को नौकरी? जब नोटबंदी करी थी तो कहा था कि 60 दिन के अंदर मुझे चौराहे पे पकड़ लेना, प्रधानमंत्री के शब्द थे ये, अगर सारी चीजें बढ़िया ना हो जाएं, आतंकवाद ना रुक जाए। वो आतंकवाद रुका, इतनी लोग बेरोजगार हो गए उस नोटबंदी के कारण। उसका लाभ क्या हुआ? इन्होंने कहा था करोड़ों रुपए सरकार के खजाने के अंदर ऐसे आएंगे जो ब्लैक मनी है, 1 रुपया नहीं आया। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट बताती है कि जितने रुपए जारी किए थे उससे फालतू इन्होंने जमा। मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ, ये गतिरोध कभी कब होगा? क्या नहीं, गतिरोध क्या करेगा? प्रधानमंत्री जी संसद में बोलते हैं एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। हाँ। अरे लिखते क्यों नहीं देते? पहले भी तुम्हारी जबानी बात में अगर एक बात सही निकली हो तो हम ये मान ले भाई आगे भी सही निकल जाएगी। जब एक भी सही नहीं निकली, तुमने पहले ही बांदी कुई से व्यापारियों को चोर कह दिया तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने।
आज तुम इन मंडी के लोगों को बिचौलिया, आज बिचौलिया नहीं, बांदी कुई में जब सभा करी थी वहाँ चोर कहा था, स्पष्ट चोर कहा था। और यहाँ पे और आज सारी के सारी बीजेपी, सारे मंत्री, प्रधानमंत्री सहित इन मंडी वालों को बिचौलिया कहने लगे। अरे सुषमा स्वराज तो पहले इनको एटीएम कहती थी कि किसान जब मर्जी पैसे निकाल ले, आज ये बिचौली नजर आने लगे। कभी आपको जरूरत पड़ती है तो एटीएम नजर आता है, जब आपको सरकार बनानी होती है, जब आपको लगता है कि चुनाव जीत गए तो ये बिचौली हो गए। ये दो तरह की भाषाओं को छोड़ना पड़ेगा, और दो तरह की भाषाओं पे कारण ही आज ना आपके ऊपर मजदूर विश्वास कर रहा, ना व्यापारी विश्वास कर रहा, ना किसान। आज आप अपने विवेक से बताइए कि ये विपक्षी पार्टियों का ईगो या वर्तमान सत्ताधारी पार्टी की ईगो बन गई है क्या, जो ये गतिरोध 101 दिन में बन गया? ये ईगो की बात नहीं है। ये हरियाणा का मुख्यमंत्री इन किसानों को कभी कहता है इनकी पाकिस्तान में नीम जुड़ी हुई है, कभी कहता है चाइना में नीम जुड़ी हुई है। हरियाणा का कृषि मंत्री 300 किसानों ने शहादत दी इन कानूनों के खिलाफ, उसको कहता है स्वेच्छा से मर रहे हैं। अरे दुनिया में कोई स्वेच्छा से मरते हुए देखा आज तक? आदमी को स्वेच्छा से जब सिर के ऊपर से पानी निकल जाता है तब आदमी कहीं शहादत देता है कि भाई हाँ हालात खराब हो गए हैं, जीना मुश्किल, आगे परिवार का क्या होगा। आप ये भूल गए कि इतनी मंडियां, इतने दुकानदार हैं, सरकार ने ये बाकायदा ऑक्शन करके मंडियां दी थी, तो उस समय क्यों ये मंडियां काटी? अगर आज ये बात करते हैं इनको बंद कराने के ऊपर तुले हुए हैं, तो इन चीजों को कहीं ना कहीं गहनता से विचार करो। और यही कारण है कि आज गांव के अंदर बोर्ड लगे कि बीजेपी और जेजेपी के लोगों का गांव में घुसना मना है। संसद में आप आवाज उठाते हैं, एजुकेशन पे भी उठाते हैं, मेडिकल पे भी उठाते हैं, और इस पर्टिकुलर कानून पे भी आपने आवाज बुलंद की थी और बड़े गांजे थे आप संसद में, राज्यसभा में, जब कानून का रूप ले रहा था। तो आप बताइए कि इसका कोई भी हल निकलेगा या इसी तरह से चलता जब तक ये सरकार, क्या था, आप भी तो एक, मैं आपको यही बता रहा हूँ, जब तक ये सरकार अनैतिक काम करती रहेगी। देश का कानून है कि एक भी कानून पार्लियामेंट में बनना, और एक सांसद सिर्फ एक अगर वोटिंग मानता है तो वोट के बिना संसद में कानून नहीं बन सकता। राज्यसभा में अनेकों सांसदों ने मेरे समेत इस पे वोट मांगी, और इन्होंने बिना वोट कराए हुए उसको ध्वनि मत से पारित घोषित किया। उसी दिन ये काला इतिहास शुरू हो गया था कि जिसको गैर कानूनी तरीके से, अनैतिक तरीके से पास किया। जब हमने शोर मचाया तो हमें उठा के मार्शल के द्वारा बाहर फेंकवा दिया गया। संसद के इतिहास में पहली बार हुआ कि पूरी रात हम वहां धरने पे बैठे। आम आदमी पार्टी का फर्दर एजेंडा क्या रहेगा? आम आदमी पार्टी किसानों के साथ है, इन मंडी के व्यापारियों के साथ है, इन मजदूरों के साथ है, और आखिरी दम तक, पहले दिन हम इनके साथ लगे थे और आखिरी दिन तक साथ रहेंगे। सरकार बड़ी बदल जाती है जब आम आदमी खड़ा होता है, तो ये सरकार कोई खास बात नहीं है। मैं आपको बता दूं, भगवान राम जब लंका में गए थे तो क्या था, राजा रामचंद्र थे वो उस समय, राजकुमार अयोध्या के थे, मगर राज तिलक उनके युवराज नहीं थे, उनका भाई उनके नाम पे राज चला रहा था, राजा ही थे। और जनक नरेश के दामाद थे, पड़ोसी राजाओं से भी अच्छे संबंध थे, अच्छी सेना बुला सकते थे रावण के ऊपर चढ़ाई करने के लिए, जब माता सीता को ले गए। उसने ऐसा नहीं किया। आम जनता, वहाँ की वन में रहने वाले वन मानुष, भालू, बंदर, उनकी फौज बनाई और ताकतवर रावण पे विजय प्राप्त की। ये सरकार तो बात ही क्या है, ये सरकार तो चली जाएगी। ये जनमानस का आंदोलन बन चुका है, और जनमानस का आंदोलन जब बनता है तो बड़ी सरकारें झुकती हैं। आप हरियाणा से मूलतः बिलोंग करते हैं, दिल्ली में व्यापार करते हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। हरियाणा में जनाधार बनाने के लिए पार्टी क्या ये नगर परिषद के चुनाव में सिंबल से चुनाव लड़ेगी और कैसे प्रत्याशी उतारेगी? देखो एक बात बता दूं मैं आपको, संगठन से भी जुड़े हैं आप। हरियाणा में मैं पूरे हरियाणा में घूम लिया। हाँ। सारे के सारे आदमी केजरीवाल की बड़ाई करते हैं, सारे का सारा हरियाणा ये कहता है दिल्ली में तो हमने लठ गाड़ दिया, बहुत बढ़िया काम कर दिए, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, व्यापार, इंस्पेक्टरी राज दिल्ली के अंदर खत्म हो चुका है। बता दूं पिछले 5 साल में एक दुकान पे, एक फैक्ट्री पे दिल्ली सरकार का इंस्पेक्टर नहीं गया। और हरियाणा में जब मंडी में फसल आती है, कोई
डाल देता है कि फसल ना बिक जाए, किसी तरीके से व्यापारी काम ना कर ले, अनेकों तरीके से अड़चन लगाते हैं हरियाणा के अंदर। तो ये व्यापारी विरोधी सरकार है, व्यापारी विरोधी नीतियां हैं इनकी, किसान विरोधी नीतियां, मजदूर विरोधी नीतियां हैं। तो ऐसे में केजरीवाल का मॉडल, दिल्ली मॉडल अपने आप हरियाणा के लोग पसंद कर रहे हैं, और समय आएगा, चिंता मत करो, जैसे 70 में से 67 वहां आई थी और आज बीजेपी एमसीडी के उपचुनाव में बिग जीरो आई है, ये हालत इनकी यहाँ भी होने वाली है। किसान व्यापारी मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान व्यापारी मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। ये थे सांसद सुशील गुप्ता जी। फायर ब्रांड कहूंगा मैं इनको, कि बड़े निर्भीक होके बोलते हैं और संसद में भी अपनी आवाज उठाते हैं और व्यापारियों के बीच में आए हैं। एपीएमसी की बात की, बिचौलियों की भी बात की, सरकार बिचौलिया कहती है व्यापारियों को, और किसान बराबर 101 दिन से धरने पर, प्रदर्शन पर बैठा है। जो धरती पुत्र होता है, किसानियत करता है, धरती का सीना चीर के किसान पैदा करता है, अन्न पैदा करता है, उसके लिए बस आधा मिनट आपको और चाहूंगा, क्या हल निकलेगा या नहीं निकलेगा? देखिए, हल तो मोदी के जाए ही निकलेगा, अरे इसको जाना पड़ेगा 2 दिन आगे। नमस्कार दोस्तों, आप देखते रहिए हांसी का आवाज। मैं मेरे रिपोर्टर रवि सैनी के साथ, आप व्यापारी देख रहे हैं राम अवतार पायल जी, जो सह संयोजक है प्रदेश के। यहाँ के अन्य व्यापारी भी आप देख रहे हैं। मैं मनोज राठी जी भी पहुंचे हैं और सभी यहाँ पहुंचे हैं, संजय सिंगला जी भी, वेद नारायण जी भी, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और देखते रहिए हांसी की आवाज।